दोस्तों सीखो ऐप पर आपको अक्सर सिखाया जाता है कि इंटरव्यू के टाइम इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं। आज के इस एपिसोड में मैं आपको इंट्रोडक्शन देना नहीं बल्कि इंटरव्यू के टाइम होने वाली इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में यूज होने वाले कमाल कमाल के इंग्लिश के सेंटेंसेस सिखाऊंगा जो आपके बहुत काम आ सकते हैं। मेरा नाम है सरताज एंड वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो स्पोकन इंग्लिश। अब वैसे तो किसी भी इंटरव्यू के समय आप इंग्लिश के अलग अलग सेंटेंसेस अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, लेकिन कुछ सेंटेंसेस बहुत कॉमन होते हैं और ये लगभग हर इंटरव्यू में यूज किए जा सकते हैं। चलिए इन्हें सीखते हैं। नंबर 1, मैं उस कंपनी में काम करता था या काम कर रहा था। इसे अक्सर हम ऐसे बोल देते हैं, आई वॉज वर्किंग इन दैट कंपनी या इन दिस कंपनी। याद रखिए, जब भी आप अपनी प्रीवियस जॉब या प्रीवियस कंपनी के बारे में बताते हैं तो वहां पर वाज या वर का यूज अवॉइड कर दीजिए। आप वहां पर टाइम ड्यूरेशन दिखाने के लिए हैड बीन का यूज कीजिए। आई हैड बीन वर्किंग इन दैट कंपनी। यहाँ पर दैट के बजाय उस कंपनी का नाम भी आप बोल सकते हैं। और अगर आप किसी फील्ड में या किसी कंपनी में अब भी काम कर रहे हैं और इंटरव्यू में उसे डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो वहां पर आप इज़-एम-आर का यूज ना करें, जैसे आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी, बल्कि आप हैज बीन और हैव बीन का यूज कीजिए। मैं इस फील्ड में 5 सालों से काम कर रहा हूं। I have been working in this field for 5 years। जब भी किसी इंटरव्यू के टाइम आपको आपकी पोस्ट के बारे में बताया जाता है कि आपका कंपनी में क्या रोल होगा, तो आप उस रोल को लेकर अपनी एक्साइटमेंट दिखा सकते हैं। आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस रोल। अक्सर सुना जाता है कि इंटरव्यू लेने वाला कैंडिडेट से ये सवाल जरूर पूछता है कि मैं आपको नौकरी क्यों दूं। इस सवाल का जवाब थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। यहाँ पर आप अपनी कमियों को ना बताते हुए अपनी पॉजिटिविटी को बता सकते हैं। आप अपनी क्वालिफिकेशन को इस जॉब के लायक दिखा सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपके अंदर स्किल्स है और आपके अंदर वो काबिलियत है कि ये जॉब आप ही को मिलनी चाहिए। इसके अलावा आप ये लाइन बोल सकते हैं, आई एम ईगर टू लर्न एंड ग्रो विद योर कंपनी, यानी कि मेरी चाहत है कि मैं आपकी कंपनी के साथ जुड़कर नई नई चीजें सीखूं और ग्रो करूं। इंटरव्यू में जब आपको किसी चीज के लिए इंतजार करने के लिए कहा जाता है, जैसे इस इंटरव्यू का रिजल्ट क्या होगा या आप इंटरव्यू क्रैक कर पाए या नहीं, इसके लिए आपको कहा जाएगा कि थोड़ा वेट कीजिए। इसके लिए भी आप इंग्लिश का एक अच्छा सा सेंटेंस याद कर लीजिए, आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून, यानी कि मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट को सामने वाले की बात समझ में नहीं आती है और अक्सर ऐसे में वो छोटे छोटे इंग्लिश के सेंटेंसेस या वर्ड्स यूज कर लेते हैं, जैसे सॉरी या फिर पार्डन। इसके बजाय आप अपनी इंग्लिश की पावर दिखाते हुए एक बड़ा सेंटेंस बोलिए ताकि आपका इंप्रेशन और भी ज्यादा अच्छा रहे। आई एम सॉरी, कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, यानी कि माफ कीजिए, क्या आप ये सवाल फिर से दोहराएंगे। फिलहाल मैं आपको एक छोटा सा काम दे रहा हूं। आपको इस एपिसोड के फीडबैक सेक्शन में अपना एक छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिखना है।